हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ओ लेवल प्रैक्टिकल के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। जिस बच्चा हो चुका है वो अपना प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकता है। अब एक बच्चा मुझसे ये पूछ रहा है कि मैंने थ्योरी के पेपर नहीं दिए हैं, तो क्या मेरा प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आएगा। तो अगर आपने थ्योरी का पेपर नहीं दिया है, चाहे एक पेपर या दो या कोई सा भी पेपर अगर आपका छूट गया था या आप नहीं दे पाए थे, तो क्या उस मॉड्यूल का प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आएगा। तो देखिए, जैसे एडमिट कार्ड आता है तो उसमें जितने पेपर पे आपके लॉक किए होंगे आपने M1 M2 M3 M4 में से, तो उसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने थ्योरी का पेपर दिया है या नहीं दिया है। एडमिट कार्ड सभी के आते हैं और सभी पेपर के आते हैं, यानी सभी मॉड्यूल के। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 4 पेपर लॉक किए हैं और आपने 2 पेपर छोड़ दिए थे तो उन 2 के प्रैक्टिकल शो नहीं होंगे एडमिट कार्ड में, वो भी शो होंगे। लेकिन आप उसमें फ़ेल हो चुके होंगे, क्योंकि थ्योरी का पेपर छोड़ने का मतलब है प्रैक्टिकल में फ़ेल हो जाना। ठीक है? क्योंकि दोनों को पास करना ज़रूरी होता है और दोनों में 50% नंबर लाने ज़रूरी होते हैं और दोनों को देना भी ज़रूरी होता है। तो ऐसी कंडीशन में जिस बच्चे ने थ्योरी का पेपर छोड़ दिया है वो प्रैक्टिकल तो दे सकता है, लेकिन वो फ़ेल हो चुका है पहले से ही। तो अगर आप प्रैक्टिकल देंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं देंगे तो भी कोई मतलब गलत नहीं है। अब बच्चा ये कह रहा है कि जी हमारे जो एडमिट कार्ड में एक ही दिन में 4 पेपर शो हो रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है? यानी एक ही दिन में चारों एग्ज़ाम हो जाएँगे। अब यहाँ पर जो ये एडमिट कार्ड मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये PR3 यानी पाइथन का जो पेपर है, उसमें इनका ये एग्ज़ाम है। 10 फरवरी को एग्ज़ाम हो जाएगा इनका, 10 फरवरी को। अब बच्चा ये पूछ रहा है कि जी 9:30 से 10 तक का ही टाइम दिखा रहा है उसमें, तो क्या 30 मिनट का ही प्रैक्टिकल होगा क्या हमारा? तो 30 मिनट का नहीं है। अगर आप 9:30 के ऊपर जो ये कॉलम है इसमें अगर आप देखते हैं, इसमें लिखा है रिपोर्टिंग टाइम। एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने का जो समय है आपका वो है 9:30, 9:30, ठीक है? यानी 9:30 तक आपको एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना ही होगा। इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको थ्योरी वाली वीडियो में बताए थे मैंने आपको, क्या क्या लेके जाना है आपको और कौन कौन से इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने हैं। सेम इस एडमिट कार्ड में भी लिखे हुए हैं, कोई भी लाइन चेंज नहीं है। तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पर रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंचना है। अगर आप लेट पहुंचते हैं तो एंट्री नहीं दी जाएगी आपको, ठीक है? आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लेके नहीं जानी है। इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी स्मार्ट वॉच होती है वो नहीं लेके जाना है। पानी की बोतल भी अगर लेके जाओगे तो वो जो है मतलब ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, आर पार दिखना चाहिए। 10 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और 10 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होने का मतलब है फिर इनका एग्ज़ाम जो है वो 10:50 तक चलेगा, ठीक है ना? 50 मिनट का ही सिर्फ आपका प्रैक्टिकल होगा और इसी 50 मिनट में आपका वाइवा भी होना है, आपके प्रैक्टिकल भी होना है। क्वेश्चन 2 या 3 रहेंगे, ये याद रखिएगा, सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन रहेंगे, वो क्वेश्चन आपको करने होते हैं। अब यहाँ पर जो एड्रेस ये दिखा हुआ है, लिखा हुआ है, यहीं पे इनका थ्योरी का पेपर नहीं हुआ था। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जहाँ पर आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा वहाँ मतलब ये कंफर्म नहीं है कि जहाँ पे थ्योरी का हुआ था वहीं पे प्रैक्टिकल भी होगा, और ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। यहाँ पर इनका थ्योरी नहीं हुआ था, मतलब थ्योरी का पेपर यहाँ नहीं हुआ था, किसी दूसरे सेंटर पे हुआ था। तो ऐसे आपके साथ भी हुआ होगा। बहुत ज़्यादा कम चांस होते हैं कि सेम सेंटर पे आपका थ्योरी प्रैक्टिकल हो। तो अगर यहाँ पे आप शिफ्ट देखते हैं तो 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे ओ लेवल के, और ए लेवल के जो फर्स्ट 4 पेपर होते हैं ना ए लेवल में, उनके सेम होते हैं, ओ लेवल वाले बच्चों के साथ ही बैठते हैं वो भी। तो 9 से 9:50 तक है टाइमिंग जो रहेगी पहली शिफ्ट की। फिर 10 से 10:50, 11 से 11:50, 12 से 12:50, फिर जो आफ्टरनून की शिफ्ट रहेगी वो 2 से 2:50 और 3 से 3:50 तक रहने वाली है। इसका जो क्वेश्चन पेपर आएगा मतलब वो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोड ऑफ एग्ज़ाम में लिखा हुआ है जी ऑनलाइन होगा आपका एग्ज़ाम कंप्यूटर पे। आपको ऑफलाइन कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2022 तक आपका क्वेश्चन पेपर आता था ऑफलाइन। उस ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर पे ही आपको जो है लिखना पड़ता था। क्या लिखना होता था? जैसे ऑनलाइन भी आपको वो, लेकिन 3 घंटे का होता था प्रैक्टिकल आपका। अब जो आपने ऑनलाइन कंप्यूटर पे किया है, जो भी प्रोग्राम आपने बनाया है, जो भी कोडिंग आपने की है, जो भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स आपने फॉलो किए हैं वो आपको एक पेपर पे लिखने पड़ते थे। क्वेश्चन पेपर जो मिलता था ना आपको, उसी के पीछे एक पूरा ब्लैंक पेज होता था, उसी पेज पे आपको लिखने होते थे सारे स्टेप। लेकिन अब वो नेलेट ने पूरा ख़त्म कर दिया है, अब तो सिर्फ आपको ऑनलाइन ही करना है जो भी करना है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना? इसके अलावा एग्ज़ाम सेंटर चेंज को लेकर जो बच्चे मैसेज कर रहे हैं मुझे कि जी चेंज हो जाएगा क्या, और जो डेट है वो चेंज हो जाएगी, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर हो या जो भी आपकी डेट, जैसे यहाँ पर 10 फरवरी है, क्या इसको आगे बढ़ा के कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, 15 फरवरी तक एग्ज़ाम चलेंगे आपके, और इस डेट को आगे भी बढ़ाया नहीं जा सकता, ना इसको पीछे कराया जा सकता। क्योंकि एक बच्चा ये कह रहा है कि जी हमारे SSC GD का भी एग्ज़ाम है, क्योंकि स्टेटस आ चुके हैं SSC GD का एग्ज़ाम कब है। तो सेम डे पे अगर आपके 2 एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं, SSC GD का या किसी और भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव का एक एग्ज़ाम आपका पढ़ रहा है, या ओ लेवल का भी है प्रैक्टिकल का, तो ऐसी कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी।
इसके रिगार्डिंग आप नाइलेट में ही बात करें तो बेहतर होगा, वहाँ से आपको कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है। बात आती है कि जी प्रैक्टिकल पास कैसे करें। तो प्रैक्टिकल पास देखिए, थ्योरी का पेपर मैंने आपसे कहा था कि थ्योरी का जो पेपर होता है एमसीक्यू सीबीटी जो होता है, वो सीबीटी पूरा आपके हाथ में होता है। अब पूरा आपके हाथ में मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, रट के जाओ, कैसे भी करके जाओ, पढ़ के जाओ, तुक्का मारो, कुछ भी करो, क्वेश्चन अगर सही हो गया तो आपके उसमें फिर मज़े होते हैं और आप उसमें पास हो जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में तुक्का लगाने की कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी। कोडिंग आती होगी तो कर पाओगे, बाकी बच्चे जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं वो प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं कर सकते। ये मैंने आपसे पहले ही कहा था। अब मैंने कहा था कि या तो किसी इंस्टीट्यूट से आप कोचिंग ले सकते हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से कोचिंग ले सकते हो। इसके अलावा आप जो बच्चे कोडिंग, मैंने एक एप्लीकेशन बताई थी आपको, लर्न वन एप्लीकेशन, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते थे HTML, और इसके अलावा आर्डिनो यूएनओ का पूरा प्रोग्राम वहाँ से सीख सकते थे आप, पाइथन लैंग्वेज और HTML के साथ साथ M1 के प्रैक्टिकल की भी तैयारी वहाँ से हो सकती थी आपकी। तो जिस बच्चे ने वो वीडियो देखी होगी, उस वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिकल की तैयारी की टेंशन आपकी ख़त्म हुई थी, मैंने की थी जो। तो अब आपके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, समय आपके पास अब है नहीं। तो किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में आप जो आपके आसपास हो, जो आपको अच्छे से तरीके से ज़्यादा समय दे के आपकी तैयारी करा सकता है, तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। हमारे घर में थोड़ा फंक्शन है, शादी है, इसलिए हम वीडियो वगैरह अपलोड नहीं करा सकते आपको, क्योंकि मैं अभी गाँव में हूँ। ठीक है, तो यहाँ से वीडियो प्रोवाइड करा पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो एग्ज़ाम सेंटर पे लेके क्या जाना है, एग्ज़ाम सेंटर पे वही लेके जाना है जो आप थ्योरी के एग्ज़ाम में लेके गए थे। अब आप सभी जानते हैं कि थ्योरी का पेपर आपने किस तरीके से दिया है और आप क्या क्या लेके गए थे। सेम चीज़ें लेके जानी है और सेम जो है, जो इंस्ट्रक्शन है नेलेट के, वो फॉलो करने हैं आपको। ठीक है ना। जिस बच्चे का एग्ज़ाम है प्रैक्टिकल का, वो एग्ज़ाम छोड़े ना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आपने एग्ज़ाम छोड़ दिया तो फिर थ्योरी में जितने भी नंबर आपके आए होंगे, वो नंबर आपके बिल्कुल फिर बेकार होंगे, उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है ना। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करो आप जाके। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड आया ही नहीं है, तो भाई साइट बिजी हो गई है, इसलिए आपको लग रहा है कि एडमिट कार्ड नहीं आया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी साइट चल रही है अभी, मैंने चेक भी किया था। तो अभी साइट प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। जिसने डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर लेगा जाके, और इसके बाद आपको एग्ज़ाम देने जाना है प्रैक्टिकल का, जहाँ पे भी आपका सेंटर गया है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है आपका, जो आपको पूछना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और व्हाट्सअप नंबर है मेरा 8505848968। इस पे मैसेज करके आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिसका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है। थैंक यू।